नमस्ते भारतवर्ष, आप सभी दोस्तों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से जो हम सीरीज आप लोग को शुरू किए हैं, जिस सीरीज का मतलब कि सभी स्टूडेंट्स को कब से इंतज़ार हो रहा था, ये सीरीज अभी चल रहा है लगातार। तो इस सीरीज में आप सभी दोस्त बने रहे और इस सीरीज से बहुत ढेरों सारा फ़ायदा उठाते रहे, क्योंकि एकदम बेसिक से ये मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है आप लोगों को यहाँ पे। और देखिए, अभी जो मैंने कन्वर्जन में पढ़ाया था फ्रेंड्स, ये कल हमने पढ़ा दिया था बाइनरी टू डेसिमल पिछले लेक्चर में, डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी अभी और है, जैसे उसका पॉइंट वाला पार्ट है उसको बतलाने जा रहे हैं। सो समझिएगा इजी वे में। सो हम सोच रहे हैं कि पॉइंट वाला को थोड़ा बाद में क्लियर करते चलेंगे, क्या कोई समस्या? पॉइंट वाला को बाद में करते चलेंगे, अभी नॉर्मल वे में ऐसे ही सबको जितना नंबर सिस्टम है वो सभी को समझ ले रहे हैं। सो देखिएगा, बाइनरी टू डेसिमल हमने पढ़ लिया, डेसिमल टू बाइनरी भी हमने पढ़ लिया। आना था यहीं पे क्लियर करना है तो यहीं पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है? हुमच के करते हैं तो हम थूर देते हैं। देखिए, तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। मान लीजिए 101 है, ये है आपका बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए सिंपल वे में 1 क्रॉस 2 का पावर 0, फिर 0 क्रॉस 2 का पावर 1, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 0 कहने का मतलब 1, 0 क्रॉस 2 का पावर 1 कहने का मतलब 2, फिर उसके बाद 1 क्रॉस 2 का पावर 2 कहने का मतलब 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0, ये हो जाएगा 4। सबको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, सबको जोड़िएगा तो 4 1 5, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो आज दुनिया पढ़ रहा है, मस्ती कर रहा है, ऐसे नाचना नहीं है, समझे? यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो जो हम लोग अभी दुनिया पढ़ रही है, पूरा वर्ल्ड जिस नंबर सिस्टम को अभी पढ़ रहा है वो नंबर सिस्टम डेसिमल है। तो यदि बाइनरी में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपना अंदर जो काम करेगा वह हुमच के काम करने के बाद रिजल्ट हमको क्या देगा? आउटपुट में देगा यहाँ पे 5। जब एक दूसरे के साथ वेडिंग होता है, मैरिज होता है, शादी विवाह होता है, तो देखिए, तो जो शुरू में ध्यान से समझिएगा, आउटपुट इनपुट यहीं से सब समझ में आ जाएगा। तो जो शुरू मतलब कि 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद से जो रिलेशन बनता है उसमें जो गिरता है फ्रेंड्स वो इनपुट है, उसमें प्रोसेसिंग होता है, रिजल्ट आने में मतलब यहाँ तो 9 से 10 महीने भी 10 महीने 9 महीना टाइम लग जाता है, उससे कम भी हो सकता है। उसमें आउटपुट में ये मिलता है, समझ में आया ना? यहाँ पे वही बात है, कंप्यूटर अपना इनपुट में इसको लिखेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट में रिजल्ट ये देगा। तो यही है बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन डेसिमल नंबर सिस्टम में। मान लीजिए कि हमने कल इसमें बतलाया था, मान लीजिए ऐसे पॉइंट हो, डेसिमल हो, यानी फ्रैक्शन का पार्ट हो, तब इसको चेंज करना हो आपको किसमें? तो यहाँ पे डेसिमल में। तो इसको इजी वे में चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज करते हैं। जैसे चेंज करेंगे तो अभी देखिए चेंज किए हैं, 1 क्रॉस 2 का पावर 0, 0 क्रॉस 2 का पावर 1, ये 1 क्रॉस 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 1, ये हो जाएगा 0 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 2 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। सबको ऐड ऑन करेंगे 5। ये तो समझ में आया। जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स 1 क्रॉस, आइए देखिए, ये डेसिमल के यानी दशमलव के बाएं तरफ वाला था तो पॉजिटिव पावर, लेकिन दशमलव के दाएं तरफ वाला रहेगा तो पावर निगेटिव। अब 1 से शुरू होगा, यहाँ पे 0 से हुआ था लेकिन अब 1 से शुरू होगा। डाउट क्लियर? तो 2 का पावर -1, फिर ये वाला 1 का चलेगा 1 क्रॉस 2 का पावर -2, और ये ऑलरेडी हमने लिख चुका है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। 2 का पावर 0 तो वैल्यू होगा 1, 2 का पावर 1 तो वैल्यू होगा 2, 2 का पावर 2 तो वैल्यू होगा 4, 2 का पावर 3 तो वैल्यू होगा 8, 2 का पावर 4 वैल्यू होगा यहाँ पे 16, 2 का पावर 5 वैल्यू होगा 32, 2 का पावर 6 वैल्यू होगा 64, 2 का पावर 7 वैल्यू होगा 128, 2 का पावर 8 वैल्यू होगा 256, 2 का पावर 9 वैल्यू होगा 512, 2 का पावर 10 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1024। ये पॉजिटिव पावर है। निगेटिव पावर में 2 का पावर -1 तो वैल्यू हो जाएगा आपको मतलब कि यहाँ पे 1/2 यानी 0.5, 2 का पावर -2 1/4 यानी 0.25, 2 का पावर -3 1/8 यानी 0 पॉइंट हो जाएगा आपको मतलब यहाँ पे देखिए। तो
एक हो जाएगा, फिर मतलब कि 2 हो जाएगा, 5 इतना, फिर 2 का पावर -4 हो जाएगा, 1 बाई मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 8 16, तो हो जाएगा 0 पॉइंट, फिर 0, और यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 और 5, इतना हो जाएगा। इसको याद रखना है, नॉर्मल है। तो देखिए, तो 1 क्रॉस 2 का पावर -1 का वैल्यू 0.5, यहाँ पे 1 क्रॉस 2 का पावर -2 का वैल्यू 0.25, इसको भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.5, ये हो जाएगा 0.25। अब इसको जोड़ने का तरीका मैंने पहले भी बतलाया था पिछले वीडियो में, दशमलव। देखिए ये 0 दशमलव है, फिर 0 दशमलव, दोनों को बराबर कीजिए। ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे नहीं कुछ है, 0 दे दीजिए, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7.0। अब देखिए ये 5 है, अब 5 के बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए मतलब कि 5.75, ये आपका डेसिमल में आंसर आया। तो 5.75 डेसिमल में इतना का वैल्यू आया। तो समझ में आ रहा होगा, मेरा विश्वास है आप लोग बहुत तेज हैं, मुश्किल आपके पास नहीं आएगी। जब ये आपके साथ होगा तो आगे बढ़ते हैं और चलबलाते हैं अपनी हाथों को और मारते हैं धमाका और करते हैं यहाँ पे हम इसका पर्दाफाश और खुलासा। तो मिटाते हैं, ये समझ में आ गया जो कि पहले हम बतला चुके थे। ये बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि डेसिमल से हमको बाइनरी में चेंज करने का मौका मिले, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। मान लीजिए कि आपको जैसे यहाँ पे 101 था, ये मतलब कि फ्रेंड्स 2, तो यहाँ पे 1 क्रॉस 2 का पावर 0, ये 0 क्रॉस 2 का पावर 1, ये 1 क्रॉस 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 1 क्रॉस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 क्रॉस 2, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 4, यानी 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, सबको ऐड करेंगे यहाँ पे 7। अब मान लीजिए कि 7 को कोई कहे कि आप चेंज कीजिए किसमें, तो बाइनरी में, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। नॉर्मल है, 7 है डेसिमल में, इसको चेंज करना है बाइनरी में। जिसमें चेंज करने के लिए कहा जाए, हमने कल बताया था, उससे हम डिवाइड देंगे, तो 2 से डिवाइड। तो सबसे पहले देखिए ये 7 है तो लगेगा, नहीं लगेगा तो 1 घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब 6 में लग जाएगा 2 तिया 6, फिर वो 2 से लगाएंगे तो 3 है, नहीं लगेगा, 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से एक बार में लगेगा। अब देखिए अब नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स पहले 1 फिर 1 फिर 1, ये हो जाएगा बाइनरी में, यही है। फिर मान लीजिए कि आपको चेंज करना है और को अलग अलग जो भी है, सपोज कोई कहे आपको कि चेंज करो 65 है, 65 का ये डेसिमल में, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी में, तो 65 है, इसको बाइनरी में चेंज करना है 2 से डिवाइड। 65 में नहीं लगेगा तो 1 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। फिर 32 में लग जाएगा तो 0 जरूर घटाएंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 से 16 बार में, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा 2 से, यानी 0 घटाएंगे। ठीक है, शेष आप शेष बोलिए तो या घटाना बोलिए तो बात सेम ही है। 8, इसमें भी 2 से लग जाएगा, 0 घटाएंगे 4, इसमें भी 2 से लग जाएगा, 0 घटाएंगे यहाँ पे 2, इसमें भी 2 से लग जाएगा, 0 घटाएंगे 1, अब नहीं लगेगा। अब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर 1, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, बाइनरी में। अब मान लीजिए कि प्रूफ आपको देखना है कि सही है या गलत, तो इतना को चेंज कर लीजिए इसमें, इतना। जाओ आप लोग, जाओ 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 यहाँ से, फिर बाद में आना, ठीक, जाओ। देखिए फ्रेंड्स, तो फिर इतना को चेंज करेंगे तो देखिए 1 0 0 0, फिर उसके बाद 0, ये 0, अब मतलब कि 2 3 5 है, 2 3 5, ये 1, इसको हम फिर चेंज करेंगे इसमें प्रूफ के लिए। तो देखिए 1 क्रॉस 2 का पावर 0 मैंने बतलाया है, 0 क्रॉस 2 का पावर 1, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे 0 क्रॉस 2 का पावर 2, फिर यहाँ पे 0 क्रॉस 2 का पावर 3, फिर देखिए 0 क्रॉस 2 का पावर 4, फिर यहाँ पे 0 क्रॉस 2 का पावर 5, यहाँ पे 1 क्रॉस 2 का पावर 6। अब देखिए ये 1 क्रॉस हो जाएगा 1, ये 0 क्रॉस 2 हो जाएगा, ये 0 क्रॉस हो जाएगा आपको 4। तो एक बात बोलते हैं, देखिए कुछ भी हो 0 में इतना से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 0, ये भी 0, ये भी 0,
आइए देखिए 1 क्रॉस और 2 का पावर 6 मतलब 64। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे लिख चुके हैं हम, तो अब ये सब भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो। अब सबको जोड़ना है। आइए 1 होगा तो 1 में 64 यानी 64 जोड़िएगा तो 65 आएगा। प्रूफ हो गया। तो इस तरह से बहुत नॉर्मल है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे समझना है। क्या समझना है सो समझिएगा आप लोग। मान लीजिए आपको कहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 दशमलव है, और फिर मान लीजिए कि 1 2 5। देखिए ये है डेसिमल में, इसको कह रहा है कन्वर्ट करो बाइनरी में। मतलब देखिए 12.125, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 12 को हम चेंज कर लेंगे। तो देखिए बाइनरी में चेंज करना है, 2 से भाग देंगे। चूँकि 12 है तो लग जाएगा, तो 0 घटाएंगे 6, फिर वो 2 से देंगे। चूँकि 2 से लग जाएगा 6 में, तो 0 घटाएंगे 3, और फिर वो 2 से, तो 3 में नहीं लगेगा तो 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 से लगेगा 2 से एक बार में। अब ऐसे ऊपर जाएंगे 1100, यानी 12 का हो गया 1100। अब इतना समझ में आ गया कि 1100 हुआ 12 का। अब दशमलव वाला पार्ट का बाकी है, तो इसका कैसे करेंगे, इसको मेन समझना है। ये मिटा देते हैं फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, दशमलव वाला का करते हैं। 0.125 समझिएगा, 0.125 है, तो समझिएगा। मान ली तो यहाँ पे इसको करना है किसमें, बाइनरी में। तो देखिए इसको करना, जिसमें करना है उतना से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। तो बाइनरी में करेंगे तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से गुना। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 चीजें होंगी। एक होगा इंटीजर पार्ट, और एक होगा फ्रैक्शन पार्ट। ठीक, इंटीजर पार्ट यानी पूर्णांक भाग। जाओ, अभी बोल रहे हैं ना, जाओ बाद में आना, जाओ। देखिए पूर्णांक भाग, और एक होगा फ्रेंड्स भिन्न भाग। इसको फ्रैक्शन को बोला जाता है भिन्न भाग। ठीक, तो समझिएगा, आप ध्यान से समझना है, नॉर्मल है। ये वाला आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा, मेरा विश्वास है। नहीं दिखलाई दे रहा होगा तो बोलिएगा। तो देखिए ऐसे घेर दे रहे हैं, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10, और इधर से बना देते हैं। ये देखिए 0.125 है, इसमें 2 से मतलब बाइनरी में चेंज करना है डेसिमल वाला को, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या होगा। तो देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10 का 0, 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 में का 1, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, फिर मतलब कि 5, फिर 2 इकाई 2। देखिए कितना हो गया, 2 इकाई 2, और फिर तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव। तो इसमें इंटीजर पार्ट 0 है और डेसिमल पार्ट इतना है 0.250। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब इस जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, इसको फिर से यहाँ पे नीचे लाएंगे और फिर 2 से गुना करेंगे। ये तब तक करना है जब तक कि देखिए क्या नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 0, 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। फिर मतलब कि ये हो जाएगा आपको कितना, तो 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे 0। इसमें भी इंटीजर पार्ट 0 है, फ्रैक्शन पार्ट 0.500। आप समझिएगा। अब फिर इतना में मतलब कि नीचे इसको लाएंगे 0.50, और फिर इसमें 2 से करेंगे। अब देखिए तो 0 0 और 5 दूनी 10। अब नहीं कुछ है तो 10 लिख देंगे। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए यहाँ पे इंटीजर पार्ट 1 और फ्रैक्शन पार्ट 0। अब यही समझना है कि जब फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाए तब हम काम को बंद कर देंगे और क्या करेंगे। तो अब समझिएगा, इससे पहले कि हम मतलब जो क्या बोल रहे हैं, आपका जो ये वाला था, जैसे मतलब कि 12 था, तो 12 के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, लेकिन इसमें नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आना है। सो आप समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 12.125 है,
जो कि डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 1100 दशमलव हो जाएगा आपका। ऊपर से नीचे आना है यानी 001 ये हो जाएगा बाइनरी में। अब देखिए इतना को चेंज कीजिएगा तो इतना अवश्य आएगा। तो सबसे पहले इतना को चेंज करेंगे तो ये तो समझ में आ ही गया कि ये चेंज करेंगे तो 12 आ जाएगा। 0 क्रॉस 2 का पावर 0, ये 0 क्रॉस 2 का पावर 1, आइए 1 क्रॉस 2 का पावर 2, आइए हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 0 क्रॉस 1, ये हो जाएगा 0 क्रॉस 2, ये 1 क्रॉस 2 2 4, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 8। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, पहले ये हो जाएगा 0, ये 4, ये 8 जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 यहीं पे पुड़ गया 12। तो इसको तो चेंज कर दिए, ये सही है 12 आया। अब देखिए इतना को चेंज करेंगे तो 0.125 आना चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं और चेंज करते हैं 0.001 को, ये है बाइनरी में, इसको चेंज करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ से चेंज करेंगे तो 0 गुने 2 का पावर -1, 0 गुने 2 का पावर -2, आइए हो जाएगा 1 क्रॉस 2 का पावर -3, ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0। आइए देखिए इसको करेंगे फ्रेंड्स तो 1 क्रॉस 1/2 का पावर 3 यानी 1/2 का पावर 3 कहने का मतलब 8। अब भाग दीजिएगा 0 दशमलव हो जाएगा 1, फिर 2 और 5, जो कि इतना आ गया। तो समझ में आया होगा। इस वीडियो को आज भर के लिए इतना ही पे रख देते हैं, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।